नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्लॉक पार्ट 2 पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जब आपको टाइम दे दिया जाए तो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, और साथ में जब आपको एंगल दे दिया जाए तो टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन सब तमाम चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी। आज हम क्या पढ़ने वाले, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ जो है वो इस वीडियो में कवर कर लेंगे और पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना क्लॉक। तो टाइप थर्ड में आज हम पढ़ेंगे। टाइप थर्ड में सबसे पहले पढ़ते हैं कि जब आपको मिरर एंड वाटर इमेज से रिलेटेड जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उनको डील करने की अप्रोच क्या रहती है। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया कि एक लड़के में एक दीवार घड़ी का कांच में प्रतिबिंब देखा, लड़के ने कांच में 4:20 जो है वो देखा, तो घड़ी का वास्तविक समय जो है वो अपने को बताना है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ चीज़ें जो है वो आपको सीखनी पड़ेंगी, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं मिरर इमेज की। मिरर इमेज के बारे में आप जानते हैं क्या? देखिए, मिरर इमेज का मतलब है कि जब आप सेल्फी लेते हैं, जब आप सुबह अपना दर्पण में जो है वो मुंह देखते हैं, मतलब आपका चेहरा अगर आप देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है। मिरर इमेज की क्या प्रॉपर्टी रहती है कि वो लेफ्ट और राइट जो होता है ना, बायां भाग और दायां भाग, उसको आपस में कन्वर्ट कर देती है। मतलब बायां भाग दायां बन जाता है, दायां भाग जो है वो आपका बायां बन जाता है। लेफ्ट चेंज इनटू द राइट एंड राइट चेंजेस इनटू द लेफ्ट, ये जो है वो उसकी प्रोसेस रहती है। अब मान लीजिए कि आपके सामने घड़ी है। अब कभी भी अगर आपको मिरर इमेज चाहिए ना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो शेप दे रखी हो, चाहे वो अक्षर दे रखी हो, अगर उसके वर्टिकल फ्रेम में कोई मिरर रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, जल प्रतिबिंब। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जल लेके आएंगे और उसमें प्रतिबिंब देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम एक मिरर से ही मिरर इमेज बना सकते हैं और मिरर से ही वाटर इमेज बना सकते हैं, जल प्रतिबिंब बना सकते हैं। जब कभी भी मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्टिकल फ्रेम में ऊर्ध्वाधर जो उसके बाएं या दाएं रखा जाता है, तो क्या देता है, दर्पण प्रतिबिंब की जो छवि जो है वो आपकी बनाता है। और इसी प्रकार अगर किसी के ऊपर या नीचे अगर मिरर रखा जाता है, क्योंकि वाटर इमेज में जो है वो चेंज क्या क्या होता है, टॉप और बॉटम के हिस्से आपस में, ऊपर और नीचे के हिस्से जो है वो आपस में परिवर्तित होते हैं। तो जब कभी भी मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे रखा जाएगा तो आपका जल बनेगा, बाएं या दाएं रखने पे आपका क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एक घड़ी है और उसके क्षैतिज अवस्था में, यानी कि हॉरिजॉन्टल फ्रेम में जो है वो आपका मिरर रखा गया है, तो वहां पर अपने को क्या निकालना है, वाटर इमेज के जो चीजें हैं वो निकालनी है। अब मान लीजिए कि यहां पर जो है वो एक मिरर रख दिया, इसके लेफ्ट या राइट में, मतलब अपने को दर्पण प्रतिबिंब चाहिए। एक घड़ी है और इसके अंदर टाइम जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने बजे हुए, 3 बजे हुए। लेकिन क्या होता है कि मिरर की क्या प्रॉपर्टी रहती है, जैसे कि मान लीजिए ये मिरर है, मिरर के सामने मैं अंगुली लेके जाता हूं ऐसे, तो सामने से एक अंगुली सामने से आती हुई दिखेगी। मतलब जो वस्तु जितनी पास में जाती है वो पास में दिखती है, और जितनी दूर जाती है वो उतनी ही दूर दिखती है। तो मान लीजिए कि ये मैंने जो है वो एक क्लॉक बनाई, तो ये वाली सुई जो है वो आपकी इस साइड आ रही है, तो ये वाली सुई इस साइड आएगी, तो ये आपका ये, और मिड वाला पार्ट चेंज नहीं होगा, ऊपर वाला। तो ये आपका जो टाइम जो है वो आपका कितना हो गया, 9 बज गए इस घड़ी के अंदर। मतलब 3 बजे हुए हैं, तो उसके दर्पण में जो है वो आपका क्या दिखाई देगा, 9 दिखाई देगा। अगर आपका दर्पण प्रतिबिंब में 9 है तो घड़ी का वास्तविक समय आपका कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन अगर हम ऐसे ही इस तरीके से अगर क्वेश्चन अगर हर बार डायग्राम बना बना के करते रहेंगे तो यार अपना तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ समझ में आ रहा है। जब कभी भी आपको रियल टाइम से, जो कि मतलब घड़ी में बजता है, रियल टाइम से चाहे आपको दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालना हो या दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय निकालना हो, रियल टाइम निकालना हो, हम दिए गए जो भी गिवन टाइम दिया जाएगा उसको कितने में से घटाएंगे, 11:60 या 23:60 में से। अब यार सर ये 2 वैल्यू क्यों लिख दी यार, 11:60 में से वैल्यू नहीं घटे तो 23:60 में से घटा देना। अब आप सोचोगे सर ऐसी भी कोई वैल्यू होती है जो 11:60 में से नहीं घटती? नहीं घटेगी ना भाई। जैसे 11:60 में से 12:55 घटाने, 60 में से 55 तो घट जाएगा, बट 11 में से 12 नहीं घटेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम किससे घटा लेंगे, 23:60 से घटा लेंगे। जैसे कि ये वाला टाइम है, ये वाला टाइम जो है वो आपका कितने बजे का है, 3 बजे का है। अब 3 बजे का जो टाइम है विद्वान लोगों, ये ध्यान में रखो कि 3 बजे के टाइम को अगर मुझे क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालना है, तो कितने में से घटाएंगे, 11:60 में से। 11:60 में से 3 बजे घट जाएगा ना, आराम के साथ में घट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8:60, मतलब आपका कितना हो गया, 9 बज गए। और यही अपना जो है वो आंसर आया था। तो समझ में आ गया। मतलब मिरर इमेज के लिए बस कितना याद रखना है कि 11:60 या 23:60, बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना अपने को। अच्छा जी,
एक क्वेश्चन जो है वो यहां पर मैंने कितना रखा है कि टाइम जो है वो घड़ी के अंदर कितना हो रहा है, 8:20 का हो रहा है। और वोटर इमेज में कौन से हिस्से परिवर्तित होते हैं, वो आपके ऊपर या नीचे के हिस्से पर परिवर्तित होते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि यार वोटर इमेज जो होता है ना, वो परफेक्ट टाइम आपका नहीं बताता। अब यार ये परफेक्ट टाइम जो है वो कैसे नहीं बताता, इस चीज़ को आप देखो, इस चीज़ को समझो। इसीलिए एग्जाम में जो है वो कम पूछा जाता है आपका। 8:20 अपने को दे रखा है। हाँ जी, वोटर इमेज जो है वो अपने को निकालना है। इसके लिए टाइम कितना होता है, 18:30 या 17:90 जो है, जैसे कि यहाँ पर 11:60 या 23:60 होता है। तो इसी प्रकार अगर अपने को वोटर इमेज निकालना हो तो 18:30 या 17:90 में से घटाएंगे। अगर 18:30 में से नहीं घटता तो उसको 17:90 में से माइनस कर देंगे। बट क्यों गलत होता है, किस तरीके से गलत होता है, कहाँ पे चीज़ें जो है वो चेंज होती है, वही आप देखिए। इसमें ऊपर और नीचे के हिस्से ही तो परिवर्तित होते हैं। तो चलिए, जैसे कि मान लो 8:20 है। अब अगर 8 अगर अपने को 20 मिनट दिया गया है, तो देखो अगर सुई मान लीजिए 5 पे होती तो वो आपकी कितने पे जाती, 4 पे जाती, ठीक है ना। मतलब नीचे वाली सुई ऊपर की तरफ 1 पे चली जाती, लेकिन यहाँ पर कितने पे है, 4 पे। तो 4 वाली कितने पे चली जाएगी, 2 पे चली जाएगी। और 2 पे चल गई तो मिनट तो आपकी कितनी हो गई, 10 हो गई, राइट। तो मिनट तो आपकी कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी है। इसी प्रकार जो है वो घंटे को परिवर्तित करते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए अगर 7 पे वैल्यू होती तो वो आपकी कितने पे जाती, 11 पे जाती, राइट। अगर वैल्यू जो है वो 8 पे होती तो वैल्यू कितने पे जाती, 10 पे जाती। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं 7 से ऊपर 8 की तरफ, तो यहाँ से वैल्यू जो है वो आ रही है नीचे। अब 8 से तो ये सुई 8:20 है ना, तो 8 से थोड़ी सी तो ऊपर होगी। अब 8 से थोड़ी सी ऊपर है तो यहाँ पे सुई जो आएगी वो 10 पे थोड़ी ना आएगी, ना ही 10 से ऊपर जाएगी, ये 10 से थोड़ा सा नीचे रहेगी। अब ये 10 से थोड़ा सा नीचे रहेगी तो मतलब वैल्यू जो है वो आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी कि मिनट वाली सुई तो है विद्वान लोगों, वो तो आपकी कितने पे रहेगी, 2 पे रहेगी, ठीक है। और ये वाली घंटे वाली सुई जो है, ये घंटे वाली सुई आपकी यहाँ पर रहेगी। अब ये बताइए ये कौन सा टाइम है, ये 9:10 का समय है कि 10:10 का समय, बताओ अब आप ही। अगर यार 9:10 का समय है तो आपका 10 के पास में क्या सुई कर रही है, घंटे वाली सुई तो 9 के पास में होनी चाहिए। और अगर 10:10 है तो 10:10 में सुई जो है वो आपकी 10 से ऊपर होती है। तो ये तो दोनों ही गलत लग रहे हैं। दोनों सही अगर मैं मानना चाहूँ कि यहाँ पर भाई 9 से ऊपर हो गए तो 9:10 हो गए, लेकिन यहाँ पर जो है वो नंबर तो होते नहीं है, क्योंकि नंबर होंगे तो नंबर भी उल्टे दिखेंगे अपने को। और नंबर अगर नहीं होते, अगर नंबर को मिटा दिया जाए तो ये 10:10 से अपने को लगेगा। तो मतलब दोनों भी सही और दोनों ही अपनी जगह गलत। लेकिन अपने को तो आंसर करना है, ठीक है जी। अब 9:10 करेंगे, 10:10 करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने को क्या करना है, ये समझो मेरी बात। हमें क्या करना है, जो भी अपने को अगर जल प्रतिबिंब पूछा है, गिवन टाइम को हम या तो 18:30 या 17:90 में से घटा देंगे। यहां पर कितना होगा, 8:20 है। तो 8:20 को मैं कितने में से माइनस करूंगा, 18:30 में से। और 18:30 में से अगर मैं माइनस करता हूं तो ये आपका कितना आता है, 10:10 आता है। अब ये आपने जो है वो आंसर निकाला। और अगर ये आंसर निकालते हो और अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो इससे 1 घंटा जो है वो आप घटा दोगे, तभी तो आपका 9:10 हुआ। तो 1 घंटा अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9:10। लेकिन अगर दोनों ही आंसर में आ जाते हैं तो प्रायोरिटी किसको देनी है, ऊपर वाले को। जो पहली वैल्यू निकालते हैं वही अपना आंसर होता है। अगर वो नहीं मिलता है तब उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, उस कंडीशन में विद्वान लोगों को 1 घंटा माइनस कर देना है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी, मिरर इमेज और वोटर इमेज का दोनों की कहानी। बस यहाँ पर मिरर इमेज के लिए जो है वो मैंने आपको क्या लिखा है, 11:60 या 23:60 दिमाग में रखना है। और इसके लिए 18:30 या 17:90, अगर 18:30 में से नहीं घटती है तो 17:90 वोटर इमेज के लिए। बात खत्म। अब क्वेश्चन कर लेते हैं इनके। बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 था, मैंने यहाँ पे वापस लगाया आपको। यहाँ पर क्या दिया गया है, लड़के ने कांच में जो है वो कितना टाइम देखा है, 4:20 का समय जो है वो अपने को देखा है। अब दर्पण में जो है वो 4:20 देखा और पूछा क्या, रियल टाइम। मैंने क्या कहा, रियल से आप दर्पण में जाओ, चाहे दर्पण से रियल में आओ। अपने को अगर मिरर इमेज अगर आपकी पूछी है तो अपने को 11:60 या 23:60 ही दिमाग में रखना है। अब आप ये सोचेंगे कि सर मिरर रखा कहाँ गया है, ये तो अपने को बताया नहीं बताया तो एक्चुअल में अपने को मिरर निकालना है। और अगर वो वोटर निकलवाना चाहेगा तो या तो जल प्रतिबिंब बोलेगा, ठीक है जी, और जल प्रतिबिंब नहीं बोलेगा तो वो ये बताएगा कि मिरर कहाँ रखा हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 4:20 है, तो 11:60 में से अपन इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि मिरर का अपने को जो है कांच में प्रतिबिंब जो है वो देखा गया था। तो 11:60 में से जो है वो माइनस कर देते हैं 4:20। 4:20 अगर आप करोगे तो 7 कितना आ जाएगा, 40 मिनट। 7:40 आपका कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी को हमने उठा दिया, अपना क्वेश्चन हो गया सी। हाँ जी, क्लियर एकदम, कोई किसी तरीके की दिक्कत। आगे आ जाओ जी क्वेश्चन पे। स्क्रीन को पॉज कर लो, क्योंकि अब तो अब आप महारथी हो जाओगे। मैंने सारी चीज़ें तो आपको बताई दी। अब यार इससे ज़्यादा चाहिए क्या, आराम के साथ में आप कर सकते हो आप इजी तरीके से यार।
यहाँ पे 7:15 है, कांच में क्या समय दिखाई देगा, घड़ी में कितना हुआ है, 7:15 का टाइम हुआ है। अगर अपने को मिरर इमेज पूछा है तो मिरर इमेज में जो है वो आपका क्या बनता है, ये तो आपको पता ही होगा। मिरर इमेज में विद्वान लोगों को सीधी सी बात है कि हमें या तो 11:60 में से माइनस करना होता है या कितने में से माइनस करना होता है, 23:60 में से माइनस करना होता है। इसके अलावा अपने को कोई चीज़ें नहीं देखनी। 7:15 है तो 11:60 में से जो है वो 7:15 आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कितना हुआ 4 और यहाँ पर कितना हो गया 45, 4:45। 4:45 आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन डी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन डी अपना आंसर करेक्ट। चलिए जी, काम खत्म, अपना पैसा हजम। आगे आते हैं यार, एक घड़ी के अंदर जो है वो कितना बजा हुआ है, 7:22 का समय हो रहा है, लेकिन जल में जो है वोटर में आपका क्या दिखाई देगा, ये अपने को पूछा है। वोटर इमेज का टाइम जो है वो अब आपका आ रहा है। अब 11:60 या 23:60 नहीं होता, उसके अंदर कितना होता है, या तो 18:30 होता है या आपका कितना होता है 17:90 होता है। चलिए 18:30 में से घटा देते हैं, 18:30 में से नहीं घटेगा तब अपन 17:90 में से घटाएंगे। 7:22 18:30 में से आराम के साथ में घट जाएंगे। 18:30 7:22, यहाँ पे कितना बना 08 और यहाँ पे 18 में से 7 गए तो आपका कितना बना 11। 11:08 जो है वो अपना ऑप्शन में मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10:09 4 कहीं पर भी जो है वो अपना 11:08 जो वो अपना आया ही नहीं। तो विद्वान लोगों, मैंने क्या बताया था, अगर आपका ऑप्शन में नहीं मिलता तब अपने को क्या करना है, इसमें से एक आर जो है वो आपका माइनस कर देना है। और अगर आप एक आर माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 10:08 जो है वो अपना हो गया। और 10:08 आपको कहाँ पर मिल गया, ऑप्शन ए के अंदर। इस तरीके की मैं बात कर रहा था। ये सब चीज़ें, ये तरीके अगर आपको आएंगे तो आप जो है वो बहुत बढ़िया कर पाओगे। और आपको यहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि यार ये क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको तो पता होनी चाहिए ना। तो ये था अपना क्या पार्ट, जो टाइप जो था वो थर्ड टाइप था। मिरर एंड वोटर का अगर क्वेश्चन आता है क्लॉक का तो आराम के साथ में आप उड़ा सकते हो। अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 4, जिसमें कि मिसलेनियस क्वेश्चन है। अब मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके का बन सकता है, किसी भी तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। केवल अपने को पूरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ढंग से पढ़ना है। सबसे पहले पढ़िए कि एक घड़ी जो है वो आपका समान रूप से तेज होती है। समान रूप से मतलब इक्वली यूनिफॉर्मली जो है वो तेज हो रही है। मतलब घड़ी पहले लेट थी, फिर उसके बाद में स्पीड लगा दी उसने। सोमवार को सुबह 6 बजे जो है वो ये देखा गया कि ये घड़ी जो है वो कितनी मिनट धीरे थी, 4 मिनट धीरे थी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इस घड़ी को सोमवार सुबह 6 बजे का टाइम लेते हैं। ये सोमवार है, राइट। और सोमवार को 6 AM की बात हो तो ये घड़ी जो है वो कितनी धीरे थी, 4 मिनट। तो मैंने -4 लिख दिया, माइनस का मतलब पीछे हो गया। और आने वाले गुरुवार की शाम 7 बजे ये देखा गया कि ये घड़ी जो है वो 6 मिनट जो है वो आपकी तेज है। और आने वाले गुरुवार को, यानी कि गुरुवार की बात करें, यानी कि थर्सडे की अगर मैं बात करूं, और ये कितने बजे 7 PM की जो है ये गुरुवार की शाम 7 बजे। AM PM आपको पता ही होगा ना यार, इतना तो आता ही होगा, है ना। तो घड़ी जो वो कितनी तेज हो जाती है, 6 मिनट तेज हो जाती है। अच्छा जी, इसमें ना इस तरीके के क्वेश्चन में एक तो अपने को टाइम ऐसा दिया जाएगा जिसमें घड़ी या तो तेज होगी या धीरे होगी, पहले वाला, और एक देगा बाद वाला टाइम। ठीक है जी, तो पहले 4 मिनट धीरे थी और बाद में कितनी होगी, 6 मिनट तेज होगी। इस एक चीज को समझो आप। यहां पर जैसे कि मैं हूं, मैं मतलब 0 वाले पॉइंट पे हूं, मेरे से जो आगे जाएगा वो मेरे से आगे हो जाएगा, मतलब वो प्लस के अंदर है। जो मेरे से पीछे है वो आपका माइनस के अंदर है। अब यार ये घड़ी मेरे से पीछे मतलब -4, यानी कि 4 कदम जो है वो मेरे से पीछे है। और ये घड़ी ने जो है वो भागना स्टार्ट किया, क्योंकि घड़ी जो है वो समान रूप से तेज हो रही है, तभी तो आगे 6 मिनट चली जाएगी। पहले तो ये 0 है, ये एक्यूरेट टाइम है एकदम, ये एक्यूरेट टाइम है। ये पहले 4 कदम पीछे थी, तो पहले इसने 4 कदम ये कवर करे तो बराबर में आ गई, और फिर आपकी कितनी चलेगी, 6 कदम आगे चली गई। तो ये टोटल कितना तेज हो गया आई, ये 4 तो ये जब मेरे बराबर में आ गई और 6 आगे, तो 4 और 6 10 मिनट तेज भागी है। 10 मिनट जो है वो तेज हो गई है। अब 10 मिनट तेज हो गई, इसको घंटे कितने लग गए भैया, सोमवार से चली थी गुरुवार को शाम को 7 बजे। अब अपने को काउंट करना पड़ेगा, तो टोटल टाइम अपने को निकालना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल टाइम जो है वो इसको कितना लग गया, ये जो है वो आप देखो कि सोमवार से सुबह 6 बजे से करते हैं तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिन तो सीधे हो गए। 24 दूनी 48, 24 ये 72 घंटे तो ये हो गए। 72 + 12 जो है वो आपके शाम को 6 बजे तक हो जाएंगे, गुरुवार के शाम को 6 बजे तक। ठीक है ना। 72 और 14 आपके कितने हो जाएंगे, 84 + 1 7 बजे तक 85। तो टोटल इसको कितने घंटे लगे हैं, 85 आवर्स लगे हैं
कितना तेज होने के लिए, 4 और 6 कितने हो गए टोटल 10 मिनट तेज होने के लिए। 10 मिनट तेज होने के लिए 10 मिनट तेज होने के लिए इसको कितने घंटे लगे हैं, 85 घंटे। तो 1 मिनट तेज होने के लिए इसको कितने लगते हैं, बटे 10, 85 बटे 10 1 मिनट तेज होने के लिए। इसको कितना तेज करें कि घड़ी जो है वो सही समय दिखाए, मतलब एक्यूरेट मिले। यार ये घड़ी कितना पीछे थी, 4 पीछे थी ना, तो मेरे बराबर में आएगी, तो ये 4 कदम ही तो चलना है इसको, तभी तो मेरे बराबर आ जाएगी और एकदम घड़ी बराबर टाइम दिखाएगी, एकदम बराबर आ गए, और भाई बराबर आ गए, है ना, इस तरीके से। तो ये 4 मिनट, तो 4 मिनट निकालने के लिए इंटू क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 से करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पंजे 10 और ये आपका हो जाएगा 17, 17 दूनी कितना हो गया, 34 घंटे जो है वो इसको लगेंगे बराबर आने के। अब 34 घंटे जो है वो सोमवार सुबह 6 बजे से चले थे, तो इसके अंदर जो है वो अपने को कितना ऐड कर देना है, 34 घंटे ऐड कर देना है। अगर इसमें 34 घंटे ऐड करोगे तो आपका कितना बनेगा, सबसे पहले कितना करते हैं, 24 घंटे जो है वो ऐड कर देते हैं। 24 घंटे सोमवार में ऐड कर दिए तो मंगलवार की सुबह जो है वो 6 हो गया, प्लस 10 कर दोगे तो 6 में 10 करोगे तो शाम के, मंगलवार के शाम के 4 बजे, तो 4 PM मंगलवार, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये विद्वान लोगों, ये समझ में आया क्या, ये कहानी समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आई है तो अगले वाला क्वेश्चन और करके देखते हैं अपन, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो मैंने ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए तो ये आपकी चीज़ें जो है वो की गई है। एक घड़ी जो कि समान रूप से क्या होती है, तेज होती है, ये भी घड़ी तेज हो रही है। सोमवार दोपहर 12 बजे 5 मिनट धीरे थी, सोमवार को, सोमवार की बात है भाई साहब, सोमवार 12 PM की बात है, और ये घड़ी जो है वो कितनी पीछे थी, 5 मिनट धीरे थी, मतलब पीछे थी। समझ में आ गया ये, चलिए जी। इसके बाद में क्या रह गई, अगले दिन नोटिस किया गया, अगले दिन मतलब सोमवार का अगला दिन आपका कौन सा हो गया, मंगलवार की शाम 6 बजे, शाम के 6 बजे। अब मंगलवार को, इसके मंगलवार को 6 PM पर विद्वान लोगों ये कितनी तेज हो गई, 10 मिनट तेज हो गई। घड़ी ने सही समय कब दिखाया, पहले घड़ी कितनी पीछे थी 5, और फिर कितनी हो गई आगे, कितनी हो गई 10, तो 5 और 10 टोटल कितना तेज हुई भाई, बोलो बोलो ना, 5 पीछे 10 आगे, 5 और 10 कितना 15। अगर ये 15 मिनट जो है विद्वान लोगों तेज हुई है, तो 15 मिनट तेज होने के लिए घंटे कितने लग गए, सोमवार से मंगलवार को 12 यानी कि 24, 24 और 6 आपके कितने हो जाएंगे, 24 और 6 30 घंटे। तो इसको 15 मिनट तेज होने के लिए कितने घंटे लग गए, 30 घंटे लग गए। तो 1 मिनट तेज होने के लिए 30 बटे 15, 1 मिनट का आ गया, कितनी मिनट का निकालना है, 5 मिनट का, क्योंकि ये 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट आगे आ जाएगी तो बराबर में आ जाएगी ना, तो इंटू कितना कर दो, 5 कर दो, तो 15 दूनी 30, यानी कि घंटे कितने लगे इसको, 10 घंटे। 5 मिनट के लिए जो है वो इसको 10 घंटे लगेंगे। सोमवार में 10 घंटे जो है वो आप जोड़ दो, 10 घंटे अगर आप जोड़ दोगे तो 12 और 10 में, यानी कि सोमवार को रात को 10 बजे ही जो है, उसी रात जो है वो आपका रात को 10 बजे ऑप्शन डी जो है वो आपका हो जाएगा, और 10 बजे जो है वो ये करेक्ट टाइम दिखा देगी। क्यों, समझ में आया विद्वान लोगों, एकदम क्लियर हुआ, सारी चीज़ें आपके आराम के साथ में क्लियर होनी चाहिए, तभी तो मज़ा है इस टॉपिक को करने का। आगे बढ़ते हैं जी, आगे अपने को क्या दिया गया, एक घड़ी सुबह 8 बजे सही समय दिखाई दे रही है, मतलब ये तो बता ही रहा है कि सुबह 8 बजे सही समय है, मतलब उसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है, सुबह की बात है, सुबह 8 बजे की बात है, और ये जो है वो सही टाइम जो है वो दे रही है। लेकिन ये क्या करेगी, एक घड़ी एक दिन के अंदर, एक दिन का मतलब कितना होता है 24 घंटे, यार इसने 24 घंटे में ये टाइम ही दे दिया कि 24 घंटे में ये घड़ी जो कितनी मिनट तेज हो जाती है, 10 मिनट। अपने को निकालना ही नहीं इस बार कि कितना मिनट तेज हो जाती है, ये 10 मिनट तेज हो जाती है। अगले दिन जब घड़ी शाम 4 बजे का समय दिखाती है तो लगभग क्या समय हुआ होगा, अच्छा 24 घंटे में ये विद्वान लोगों ये कितना तेज हो जाती है, 10 मिनट तेज हो जाती है। अच्छा जी, 1 घंटे में कितना तेज हो जाएगी, 10/24 होगा कि नहीं होगा। अब सुबह 8 बजे से मतलब, और अगले दिन शाम के 4 बजे कितने घंटे हो गए ये आप देख लो, सुबह से अगले दिन के सुबह 8 बजे तक 24 घंटे, 24 और 8 से 4 बजे तक जाओगे तो 8, तो 24 और 8 कितने हो गए 32 घंटे। तो 32 घंटे में कितना मिनट तेज हो जाएगी, अगर 24 घंटे में आपका 10 मिनट तेज हो रही है तो 32 घंटे का निकालना है, क्योंकि अगले दिन शाम के 4 बजे तक जाना है। तो ये घड़ी जो है वो आपकी क्या हो रही है, तेज हो रही है। अगर घड़ी तेज हो रही है तो वास्तविक समय पीछे होगा कि आगे होगा, पीछे होगा भाई। कोई आगे भाग रहा है तो अपन तो पीछे रह जाएंगे ना, कोई अपन से तेज भाग रहा है तो अपन पीछे रह जाएंगे। ये घड़ी तेज भाग रही है क्योंकि समान रूप से तेज हो रही है, घड़ी आगे चली गई तो वास्तविक समय आपका क्या रहेगा, पीछे रहेगा। ठीक है जी, तो यहां पर आप निकालते हैं 24 का 4 × 8 = 32 और 4 × 6 आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप निकालो तो ये आपका 4 और ये आपका कितना 3, तो यहाँ पे 10 चौक 40, 40/3 विद्वान लोगों यहाँ पर क्या दिया गया, अप्रोक्सीमेटली जो है वो टाइम अपने को निकालना है लगभग का।
क्योंकि यहाँ पर अपन मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग। अगर 44 में अगर 40 में अगर आप 3 का भाग दोगे तो लगभग कितना मिनट आ जाएगा, 13 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। तो लगभग जो है वो आपकी 13 मिनट तेज हो जाएगी। अगर 13 मिनट घड़ी तेज है तो रियल टाइम आपका कहाँ रह गया, पीछे। तो 4 बजे में से कितना मिनट घटा दोगे, क्योंकि लगभग 4 बजे, शाम को 4 बजे, तो 4 बजे में से 13 मिनट घटाओगे तो आपका 47 मिनट आ जाएगा, यानी कि 3 घंटे और 47 मिनट जो है वो आपका होगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। हाँ जी, तो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। क्यों, क्या पूछा गया है? एक घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को सही समय से 66 मिनट के अंतराल पर पार करती है। अच्छा, ये क्रॉस करने का, और एक दिन में घड़ी कितना आगे या पीछे हो जाएगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। बताओ विद्वान लोगों, क्या ही चीज़ हो गई जो कि आपके दिमाग से थोड़ी सी परे चल रही है यार। आप कुछ ना कुछ तो अलग चल ही रहा है। देखो, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये घड़ी है, 12 बजे दोनों सुइयाँ एक ही जगह है, राइट। इसके बाद में पहले मिनट वाली सुई निकलना क्रॉस होगी। अब ये मिनट वाली सुई तो जल्दी भागेगी, ये पूरा 1 घंटे में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इसके बाद में 1:05 मिनट पे मिलेगी। 60 + 5 और 5/11, यानी कि टोटल एक्चुअल टाइम जो होता है ना घड़ी का, वो आपका कितना होता है, 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पे जो है वो आपका मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करती है। लेकिन ये कह रहा है कि 65 सही 5/11 पे क्रॉस करनी चाहिए, और ये आपकी कितनी हो रही है, ये आपकी 66 मिनट के अंतराल पे पार हो रही है। फिर जो बचेगा उसमें से टाइम लैप्स, उसकी वजह से भी कुछ हो जाएगा। तो ये तो कैलकुलेशन करना बहुत टफ हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इसमें आपको ना सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, वो आपका 66 मिनट। इसके अलावा तो इसने कुछ कहा ही नहीं है पूरे क्वेश्चन के अंदर ही। अब इस वाले क्वेश्चन को मैंने क्या आपको बताया अभी कि 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पे पार करती है। इसको आप टोटल कितना लिख सकते हो, 65 को 11 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करोगे तो 720/11 होएगा, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला याद रखते हैं आप, 720/11 माइनस एक्स एंड 60 × 24 पूरे दिन के लिए निकालना ना, अपॉन एक्स। यहाँ पर सर x की जगह वैल्यू कितनी रखें, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात। तो x की जगह जो एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इस तरीके के क्वेश्चन में, वो 66 जो है वो यहाँ पे रख दो। यहाँ पे अगर आप 66 रखोगे 720/11 माइनस 66, और यहाँ पर इस साइड भी 60 × 24 अपॉन, यहाँ पर भी कितना रख दोगे, 66 रख दोगे, काम खत्म हो गया। वैल्यू निकाल लो आप। यहाँ पे 11 आया एलसीएम, 720 माइनस यहाँ पर कितना बना, 726, ये आपका 726 हो गया। यहाँ पर 60 × 24 अपॉन एक्स, तो ये आपका 11 × 6 = 66 और 10 हो जाएगा, 240 बटे आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना बनेगा, -6, -6 को 240 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस अपन बाहर ले लेते, 1440/121, 121 में भाग दोगे तो एक बार जाएगा, फिर आपका दोगे तो एक बार जाएगा, यानी कि 109 बट्टा आपका कितना आ जाएगा, 121। यहाँ पे क्या आया, माइनस का साइन। अगर वैल्यू कभी भी माइनस में आती है तो घड़ी कहाँ रहती है, पीछे रहती है। अगर वैल्यू अगर प्लस में आएगी तो घड़ी आपकी कहाँ रहेगी, आगे रहेगी, बात खत्म। हमें इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए 109/121 मिनट जो है वो पीछे, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला दिया गया, 720/11 माइनस एक्स, 60 × 24 अपॉन एक्स, बात खत्म। हाँ जी, क्लियर कर लोगे ना विद्वान लोगों, और क्लियर होना ही चाहिए। चलो हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 17 अपना क्या कहता है, पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को ढंग से। क्या कह रहा है कि रविवार शाम में 3:05 जो है वो समय दिखा रही थी ये घड़ी, जबकि सही समय जो है वो 3 बजे था। अच्छा जी, रविवार की बात है, सही समय तो 3 PM था और घड़ी 3:05 का समय दिखाई रही थी। इसका मतलब 5 मिनट आगे थी, तेज थी। ये समान रूप से धीरे होती है, मतलब स्लो होती जाती है। और अगले मंगलवार को 9 PM और मंगलवार को 9 बजे। अच्छा जी, ट्यूसडे को 9 PM पर ये घड़ी जो है वो कितना मिनट जो है वो आपकी धीरे हो गई, 10 मिनट धीरे हो गई। तो टोटल कितना मिनट धीरे हुई है, पहले 5 मिनट आ गई थी, फिर धीरे 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 होती हुई 10 और चली गई, तो 5 और 10 कितनी हो गई, 15 मिनट धीरे होने के लिए इसको टाइम कितना लग गया। सबसे पहले तो ये देखो, रविवार से जाएंगे सोमवार मंगलवार, 24 दूनी 48 और 6 आपका 54 घंटे जो है वो इसको लग गए। कितने, 15 मिनट तेज होने के लिए। 1 मिनट तेज होने के लिए इसको कितना लगेगा, 54/15 इंटू कितना जो है सॉरी धीरे करना है, तो इतना स्लो, कितना स्लो करेंगे अपन इसको, 5 मिनट स्लो करते ये बराबर पे आ जाएगी। तो 5 थी आपका 15, 3 18 थी ये 54, 18 घंटे आप ऐड कर दो इसके अंदर। अगर आप इसमें 18 घंटे ऐड करोगे रविवार में 3 बजे में, तो रविवार के बाद में 12 घंटे हो जाएंगे। सोमवार को 3 बजे तक, कितना, रात को मैं सोमवार की बात कर रहा हूँ, मैं सुबह की अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। और उसमें 6 ऐड और कर दो, यानी कि सुबह 9 6 कितना हो जाएगा, 9 AM सोमवार। कैसे हुआ,
कि इसमें अपने को ऐड करने थे 18 घंटे, और रविवार 3 बजे 3 PM पर अगर आप 18 घंटे ऐड करते हो तो सोमवार को 9 AM जो है वो आपका आ जाता है विद्वान लोगों। बस इतना सा काम था और अपना आंसर हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते। आगे क्या दिया गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम के साथ में उड़ा दोगे। घंटे वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री जो है वो चलती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट का पता है क्या, कितना चलती है, 1/2, तो 10 मिनट में कितना चलेगी, कितना डिग्री, 5 डिग्री। 5 डिग्री कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन डी के अंदर। इससे ज़्यादा अपने को कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर अपना 19। 24 घंटे के समय में, मतलब पूरे दिन की जो है वो बात कर रहा है, घड़ी की सुइयां कितनी बार 90 डिग्री पे होती हैं। मैंने आपको बहुत आसानी के साथ में बताया था, सारी चीज़ें लिख के आराम के साथ में, ठीक है जी। तो अब पहले वाला पार्ट अगर आपने पढ़ा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर यूँ कर पाओगे, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लो भैया, बहुत कमाल की चीज़ें जो है वो मैंने आपको बताई है, मज़ा आ जाएगा उनको सब समझ के। फिर भी अपन बताते हैं, 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल जो है वो आपका कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो 12 घंटे में बनना तो चाहिए 24 बार, लेकिन बनता कितनी बार है, 22 बार। और 24 घंटे में आपका कितनी बार बनेगा, 22 दूनी 44 बार। 44 बार यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन विद्वान लोगों को कब नहीं बनता आपका, 3 से 4 के बीच में 1 बार ही बनता है, बनना 2 बार चाहिए। और 9 से 10 के बीच में भी 2 बार की बजाय 1 बार बनता है, ठीक है जी। ये सब आपको पता ही है, जो कि अपने लास्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था। 10 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 60 डिग्री का कोण है, और 2 मिनट के बाद में क्या एंगल होगा। अब 2 तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका हो सकता है, बहुत आसानी के साथ में हो सकता है। पहले तो एक बेसिक, मतलब जो जिस अप्रोच के साथ में आपके दिमाग में आया होगा उसके साथ में, और साथ साथ में एक बढ़िया सी ट्रिक इसके साथ में, मतलब ट्रिक क्या, एक कॉन्सेप्ट चीज़ें होती है, ट्रिक जैसा कुछ चीज़ें जो है वो होती नहीं है। 10 बजे जो है वो घड़ी की सुइयों के मध्य 60 डिग्री का एंगल है, 10:02 पर पूछा है। अब 2 मिनट बाद 10:02 ही तो होंगे, तो 10:02 पर कितना एंगल होगा ये आप निकाल लो यार। ये आपका H है और ये आपका कितना है, M है। 11 इंटू M की जगह आपका कितना 2, माइनस 60 इंटू H की जगह आपका कितना 10, डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 2। 22 माइनस 600 बटे आपका कितना हो गया 2, 22 करना है तो कितना हो गया 580, 580 में 200 को घटा दो तो 578 बटे आपका कितना हो गया 2 हो गया। अगर आप यहाँ पर 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 दूनी हो जाएगा आपका 4, 17 बचा तो 2 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो गया, यहाँ पे 2 नम्बे 18 हो गया, 289 डिग्री आ गया। लेकिन मैंने क्या बताया कि एक्यूट एंगल बताना होता है, जब कभी भी 180 से ऊपर चला जाए तो हमें उसको कितने में से घटाना है 360 में से। अगर आप इसको 360 में से अगर आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ पर बचा 5 से गए तो 15 में से 8 गए तो 7, 71 डिग्री आ गया। ऑप्शन सी को उड़ा दिया। लेकिन ये तो एक आम जिंदगी, एक आम तरीका है। अब अपन देखते हैं 60 जो है वो तो अपने को दिया ही गया 10 बजे। अब उसके बाद में ऊपर कितने मिनट हुए हैं, 2 मिनट हुए हैं, 2 मिनट हुए हैं। अरे यार भाई 2 मिनट में घंटे और मिनट का निकाल लो ना, कितने डिग्री का फर्क आएगा घंटे और मिनट का। अच्छा जी, घंटे वाली सुई 1 मिनट के अंदर, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, कितने डिग्री का, आधे डिग्री का। 2 मिनट में कितना बनाएगी यार, 2 मिनट में 1 डिग्री का बना लेगी। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है, कितने डिग्री का बनाती है 6 डिग्री का। 2 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी 12 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख दिया 12, दोनों का अंतर कितना हो गया 11। तो 60 प्लस 11 आपके कितने हो गए 71। आप सीधा आंसर निकाल सकते थे, हो गया ना कमाल, ठीक है ना। तो उस कमाल तरीके से जो आप आराम के साथ में निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या दिया गया, 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य जो है वो आपका 180 डिग्री का एंगल है। 6 बजे सीधी सी बात है 180 डिग्री का ही बनता है। 1 मिनट पहले उनके मध्य का कोण क्या था, या तो आप 5:59 का एंगल निकालो। अब यार 5:59 का एंगल निकालेंगे क्या, नहीं निकालेंगे। अपने को 180 है, अब 180 से कम होगा कि ज़्यादा होगा, 180 से कम ही होगा क्योंकि 1 मिनट पहले है। अच्छा जी, 1 मिनट पहले है तो 1 मिनट में घंटे और मिनट का निकालो। घंटे तो 1/2 डिग्री का बनाएगी। अच्छा जी, और मिनट जो है वो आपका कितने डिग्री का बनाएगी 6 डिग्री का। दोनों का अंतर कितना हो गया 5.5 डिग्री का। 180 में से 5.5 जो है वो आप माइनस कर दो, आपका हो जाएगा 175, 174.5 आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी को उड़ा दिया, हो गया अपना क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 22 अपने को क्या कहता है, सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का। अब विद्वान लोगों यहाँ पर देखो 180 डिग्री का यहाँ पर बनाते हैं। ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। कितने बजे से 11 से अपने को कहाँ तक जाना है 6 बजे तक जो है वो जाना है। अब 180 डिग्री के एंगल की बात हुई है ना, 180 डिग्री का एंगल हर एंगल में हर घंटे में कितनी बार बनता है
एक बार बनता है, बस बनता कब नहीं, 6 से 7 के बीच में, बस इतना ध्यान रखो। तो 11 से 12 के बीच में बनेगा क्या, एक बार यहाँ बनेगा, एक बार यहाँ बनेगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच, 4 से 5 के बीच, 5 से 6 के बीच में, 6 बजे बन जाता है आपका। तो कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 घंटे हो गए, 7 बार बनेगा, इसका मतलब ऑप्शन बी हो गया। यार सीधी सी बात ये थी कि 11 से 6 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 7, 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 7 घंटे में कितना बनेगा, 7 बार। 6 से 7 उसके बीच में आया नहीं, तो अपने को कुछ माइनस करना नहीं था, अपन ने कर दिया। और अपना लास्ट क्वेश्चन क्लॉक का, विद्वान लोगों कितने अच्छे तरीके से, कितने शानदार तरीके से अपने उड़ा दिया इस टॉपिक को भैया। 11 से शाम के 6 बजे के बीच, 11 से शाम के 6 बजे के बीच, वापिस देखो, अब 11 से देखो, ये आपका 12 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 और 11। लेकिन इस बार कोण कौन सा निकालना है, समकोण निकालना है अपने को। विद्वान लोगों सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो जाएगी, 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। चलो लगाओ यहाँ पर 11 से 12 के बीच में, क्योंकि 11 से लेके अपने को कहाँ तक चलना है, 6 तक चलना है। यहाँ पर 2 बार बनेगा, यहाँ पर 2 बार बन गया, यहाँ पे भी 2 बार बन गया, 2 से 3 के बीच में आपका 2 बार, 3 से 4 के बीच में 1 बार, 4 से 5 के बीच में 2 बार, और 5 से 6 के बीच में भी आपका 2 बार। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 2 11 और 2 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन डी के अंदर। विद्वान लोगों 11 से अपने को 6 बजे तक अपने घंटे जो होते हैं वो 7 होते हैं। 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 14 बार बनना चाहिए था, लेकिन 3 से 4 के बीच में 1 ही बनता है, तो 1 कम कर दो, 13 हो गया आंसर। क्या भैया पूरा का पूरा टॉपिक एक एक चीज समझ आई कि नहीं आई? हमने इतनी आसानी के साथ में इतने बेहतर तरीके से अपन ने इस टॉपिक को किया है। विद्वान लोगों अब बागडोर आप लोगों के हाथ में है, जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्जाम में फोड़ के आ जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, इसी तरीके से मजे करेंगे और धुआं कर देंगे पूरे टॉपिक को। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और अगर आपको ये चीज़ें सब पसंद आई हैं तो लाइक वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।